बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 11 एरिया क्वाड्रिलेटरल के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 20 square centimeter and one of its side is 4 centimeter long। इसकी एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ मालूम करें, एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल जो है इसकी पेरीमीटर और ब्रेड्थ मालूम करें। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया हुआ है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों, एरिया जो है हमेशा स्क्वायर में दिया होता है, ये आप लोगों ने बात सेल में रखनी है। एरिया हमेशा किसमें दिया होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर मीटर में, जो भी यूनिट साथ दिया होगा स्क्वायर में लाजमी होता है। आगे उसने क्या कहा है, एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी एक साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसको हम, चूंकि इसने लॉन्ग कहा हुआ है और दूसरी वैल्यू किसने क्या कहा हुआ है, ब्रेड्थ, तो हम इसको क्या रख लेते हैं, जो साइड हमें दी हुई है इसको हम क्या देते हैं, लेंथ। क्या कह देते हैं, लेंथ। इसको एल से शो करेंगे लेंथ को। ये हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द ब्रेड्थ। दो चीजें हमने मालूम करनी है, ब्रेड्थ ये बी फाइंड करना है, एंड इसका क्या मालूम करना है, पेरीमीटर। ये मालूम करना है, ठीक है जी। तो इसकी ब्रेड्थ और पेरीमीटर मालूम करना। तो बच्चों, रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल ये हमारे पास होती है कुछ इस तरह। ये होती है जी रेक्टेंगल। इस साइड को, इसको हम इसका नाम दे देते हैं बी का, और इसको लेंथ एल होती है। ये वाली इसकी एक साइड ब्रेथ होती है और दूसरी साइड होती है इसकी लेंथ। रेक्टेंगल जो है इसकी एक साइड ब्रेथ होती है और दूसरी साइड इसकी लेंथ होती है। तो बच्चों, इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है एरिया ब्रेथ जरब लेंथ, या लेंथ जरब ब्रेथ। इसके एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, लेंथ जरब ब्रेथ, ठीक है जी। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो चारों लाइनों के अंदर वाला जो व्हाइट हिस्सा है, चारों लाइनों के अंदर वाला जो हिस्सा है, ये एरिया इसका होता है, ये आ जाता है। लेंथ जरब ब्रेथ करने से एरिया आता है। और बच्चों, पेरीमीटर, मैंने स्केल का पेरीमीटर आप लोगों को बताया। पेरीमीटर होता है, यहां से हमने इस कोने से, यहां से इस जगह से हमने कमाई शुरू करनी है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये टोटल जो लंबाई होती है ना, ये जो लाइन लगी हुई है चारों, इनकी जो लंबाई होती है, 2 लेंथ की लंबाइयां और 2 ब्रेथ की, ये होती है पेरीमीटर। इनकी लंबाई जो होती है पेरीमीटर, ये जो सिविल के, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए बच्चों ये फील्ड में भी बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से किया करें। जब आप फील्ड में काम करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीजें होगी। आप लोगों को एरिया मालूम करना होगा, पेरीमीटर मालूम करना होगा, बहुत सारी चीजें निकालनी होगी जिसमें आप लोगों को ये बहुत फायदा देंगी। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन फार्मूलों को याद किया करें, इनको समझा करें और अप्लाई भी किया करें। तो खैर, इसका पेरीमीटर ये हमारे पास होगा, क्योंकि 2 लंबाइयां और 2 ब्रेथ वाली साइडें होती हैं, तो इसका तरीकाकार ये होता है, फार्मूला लेंथ जमा ब्रेथ जरब 2। लेंथ जमा ब्रेथ जरब 2 इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें 20 दिया हुआ है,
एंड लेंथ दी हुई है, ब्रेथ हमने फाइंड करनी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें बी चाहिए, तो बी मालूम करने के लिए हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके बराबर आएगा, लेंथ जरब ब्रेथ। तो लेंथ जरब ब्रेथ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ जरब ब्रेथ। अब हमें लेंथ भी दी हुई है और एरिया भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे तीन वैल्यूज, तीन चीजें हैं, एरिया, लेंथ और ब्रेथ। एरिया भी हमारे पास मौजूद है और लेंथ भी मौजूद है। ब्रेथ हम लोगों ने मालूम करनी, एरिया की जगह पे हम ये 20 लिख देंगे, 20, और लेंथ की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 जरब बी। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई और बी के साथ इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 20/4। तो बी बराबर ये काट के बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बी हमारे पास कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। आगे बच्चों हम लोगों ने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला पी, पेरीमीटर को हम किससे शो करते हैं, पी से। ये पी हमारे पास है, ये इसका फार्मूला है। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी आ गई है, लेंथ की वैल्यू भी है, ब्रेथ भी आ गई, तो हम पेरीमीटर आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसका फार्मूला लेंथ जमा ब्रेथ जरब 2। तो लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 5 जरब 2। तो 4 और 5 कितना होगा, 9 जरब 2। तो 9 जरब 2 कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन छोटा सा है, समझाते हुए जो है एक्सप्लेनेशन ज्यादा करनी होती है, इस वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा लंबा लगता है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, ये फील्ड में भी इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ए वायर रेक्टेंगल, एक वायर जो है वो रेक्टेंगल की शक्ल में है, ऑफ रीजनल साइज, जिसका रीजनल साइज जो है 2/3, 2/3 सेंटीमीटर। क्या है जी, ए वायर रेक्टेंगल ऑफ रीजनल साइज 2/3 सेंटीमीटर। एक वायर जो है ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जिसका रीजनल साइज क्या है 2/3, 2 और 3, 2 जरब 3। इज प्रेस्ड टू फॉर्म ए पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम की फॉर्म में प्रेस किया गया इसको। द इंक्लूडेड एंगल इज रिड्यूस्ड, कम हो गया इसका अंदरूनी जाविया जो है ये कम हो गया टू 30 डिग्री। जो रेक्टेंगल का ये वाला जो एंगल होता है ये बच्चों होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होता है। जब इसको इस कोने से ऐसे प्रेस किया गया है, ऐसे प्रेस किया गया तो ये एंगल जो है 90 से कम हो गए 30 डिग्री हो गया है। फाइंड रिडक्शन इन एरिया, एरिया में जो आने वाली कमी है वो मालूम करें। तो बच्चों ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल फॉर्म है हमारे पास। इसकी एक साइड उसने कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। क्या कहता है, ए वायर रेक्टेंगल ऑफ रीजनल साइज 2 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। रीजनल साइज जो है ये है इसका, और इसकी जो है साइड उसने एक दी हुई है 2 सेंटीमीटर, दूसरी दी हुई है 3। तो बच्चों बाद में क्या कहा उसने, इस कोने से इसको ऐसे पुश किया गया, इसको दबाया गया। जब इसको दबाया गया, चूंकि वायर है, तार है, जब इसको दबाया गया तो ये टेढ़ी हो गई। जब टेढ़ी हो गई तो यहाँ पे इसका एंगल जो है 90 डिग्री का था, ये कम हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया जी 30 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये कम हो गया। जब ये एंगल कम हुआ तो ये किस फॉर्म में हो गई है, इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में, ये बच्चों हमारे पास इस फॉर्म में टेढ़ी हो गई, ये फॉर्म आ गई इसकी। पहले ये रेक्टेंगल की फॉर्म में थी, बाद में इस फॉर्म में, जब इसको इस कोने से दबाया गया तो इसकी ये वाली फॉर्म आ गई। ये वाली फॉर्म जो है इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम की फॉर्म में आ गई। जब ये पैरेललोग्राम की फॉर्म में आई
तो इसका एंगल कितना कम हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया, ये कितना हो गया 30 डिग्री। कितना, ये वाला एंगल कितना हो गया जी 30 डिग्री। ये वाला एंगल रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। तो बच्चों उसने कहा है फाइंड रिडक्शन इन एरिया, एरिया में जो कमी हुई है ना वो बताएं। तो रीजनल साइज हमारे पास बच्चों क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया, रीजनल साइज जो होगा वो रेक्टेंगल का एरिया होगा, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये होगा इसका रीजनल साइज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगा, इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ जरा ब्रेथ, लेंथ जरब ब्रेथ। तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 3 है और इसकी ब्रेथ कितनी है 2। लेंथ इसकी कितनी है 3, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ। लेंथ इसकी 3 है, ये आ जाएगी 3 और ये इसकी ब्रेथ 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होगा रीजनल साइज। ये क्या होगा रीजनल साइज, क्योंकि पहले जो दबाने से पहले जो साइज होगा इसका ये होगा रीजनल। उसके बाद जब इसको हम एक साइड से कोने से दबाएंगे, क्योंकि ये तार है तो ये टेढ़ी हो जाएगी और इस फॉर्म में आ जाएगी, ये बच्चों इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, कहेंगे पैरेललोग्राम। ये अब यहाँ पे जब ये पैरेललोग्राम में आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसका एंगल जो है ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल यहाँ पे हमारे पास थीटा जो है एंगल, ये एंगल जो है इसको हम कहेंगे थीटा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो बाद में बच्चों पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम कर लेंगे, बाद में हम क्या करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों होता है लेंथ जरब ब्रेथ जरब साइन थीटा, लेंथ जरब ब्रेथ जरब साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है लेंथ जरब ब्रेथ जरब साइन थीटा। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 2 और थीटा हमारे पास कितना है 30। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने सिंपल लगाना है। ये आप लोगों ने करना है 3 जरब 2 जरब साइन 30, साइन 30 डिग्री। तो ये बच्चों 3 जरब 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। या कैलकुलेटर से आप ले लो *5 आएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब आगे हमने फाइंड क्या करना है, रिडक्शन इन एरिया। हमारे पास 2 एरिया निकल आए हैं, एक ये रेक्टेंगल का और दूसरा ये वाला पैरेललोग्राम का। दोनों एरिया जो है हमारे पास निकल आए हैं, जो रेक्टेंगल का एरिया ये है 6 और जो पैरेललोग्राम का ये है 3। तो हमने रिडक्शन इन एरिया मालूम करना बच्चों। जब रिडक्शन इन एरिया मालूम करना है, एरिया में कमी मालूम करनी है कि जब रेक्टेंगल जो है ये पैरेललोग्राम की फॉर्म में हुई है तो इसमें कितनी कमी हुई है हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग रिडक्शन इन एरिया। रिडक्शन इन एरिया सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है 6 में से ये जो 6 है इसमें से ये 3 माइनस कर देना है, तो हमारे पास बाकी कितना बचेगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास आएगा जी रिडक्शन इन एरिया। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इंशाल्लाह 3 क्वेश्चन जो है ये रह गए इस चैप्टर के, इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से करने हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगेगी। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको, सबको सब्सक्राइब कराएं ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो इसका। तो वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।